स्वर्ग ते धरती दे मालिक, अब्राहम इसहाक ते याकूब दे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान अनंत काल दे पिता, जो तेरा वचन अज तेरा बेटा सुनाए खुदा, एक एक जिंदगी ते एक एक रूह दे विच इन्हां दी रूह नाल छुए प्रभु जी। और खुदा वड्डी किरपा एक एक दे उत्ते होवे, आउण वाला समा भले दा होवे। अज दे वचन खुलना दूसरियां दे लई रोशनी दा कारण बन जावे प्रभु जी। और पिता सब लोग शांति पाउण, यीशु मसीह नासरी दा नाम लैके मंगदे हैं, आमीन। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा की उपस्थिति में हैं। ये समय बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आज के समय बहुत सारे लोग थे जो आज के इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इस समय को ठहराया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से बढ़ने से पहले हम केवल 1 मिनट अपने हाथों को उठाकर, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाएंगे, पूरे हाथों को उठाकर परमेश्वर के आगे दुआ करेंगे कि प्रभु, मेरे पीछे दुआ कीजिए कि परमेश्वर जो आज दा वचन होवे वो मेरी जिंदगी दे लई होवे। प्रभु जी, मैं दुआ करदा हां आज दा वचन मेरी जिंदगी लिए एक चानन होवे और मैनू वचन दी गहराई समझ लगे और मैं तेरी सेध दे विच चल सकां। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग कुल क्षेत्रों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग परिवारों से इस जगह पर एकत्रित हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने हमारे लिए अपनी कीमती जान को कुर्बान किया, अपना लहू बहाया, अपना प्राण दे दिया। उसके वचन में से हम जल्दी बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन की ओर। दूसरा राजा उसकी 5 अध्याय उसकी 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में से। दूसरा राजा उसकी 5 की 25 से लेकर 27 तक हम परमेश्वर के वचन में से जल्द पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगियों को हालेलुया एक अच्छी सेध देगा। हालेलुया। दूसरा राजा उसकी 5 की 25 से 27 तक। जी। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? पूरा पढ़ दो 27 तक। इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को समझने से पहले हमें इस वचन के इस वाक्य को विस्तार से समझना पड़ेगा। ये वचन क्यों और कैसे हुआ। हालेलुया। ये वचन क्यों और कैसे है। परमेश्वर का एक दास था, उसका नाम था अलीशा। हालेलुया। अब सबने बहुत बार अलीशा का किस्सा सुना होगा बाइबल में से, हजारों बार, क्योंकि हम बहुत समय से चर्चों से जुड़े हुए हैं। हमने बहुत समयों से इस विषय को सुना होगा।
एक बार की बात है, अलीशा के पास एक नमान कुड़ी आया, और जब वह नमान कुड़ी अलीशा के पास आया, अलीशा ने अपने दास के द्वारा भेजकर कहा कि उसको बोल दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, तब तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। जब नमान परमेश्वर के दास की बात मानकर यरदन नदी की तरफ बढ़ रहा था, उसने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, और जब वो 7 बार 7वीं डुबकी लगाकर वो बाहर आया, तब उसका शरीर शुद्ध हो गया, एक छोटे लड़के के समान हो गया। हालेलुया। अब उसका शरीर शुद्ध हुआ है, वो इतने समय से कोढ़ी था, उसको खुशी तो मिलेगी ना। उसको इस बात की खुशी मिली, और वो परमेश्वर के दास की ओर बढ़ रहा है, खुशी से बढ़ रहा है कि परमेश्वर के दास को मैं बताऊं कि मेरा कोढ़ चंगा हो गया है। हालेलुया। जब उसने इस बात को स्मरण किया कि परमेश्वर के दास ने मुझे बोला था कि तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, तब तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा, सेम उसी तरह मेरा कोढ़ चंगा हो गया। और वो परमेश्वर के दास की ओर एक भेंट को लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? एक भेंट लेकर जा रहा है। और जब वो परमेश्वर के दास के पास पहुंचा, तब उसने परमेश्वर के दास से बोला कि मेरे पास धन है, सोना चांदी वस्त्र मैं तेरे लिए लेकर आया हूं, तू इसे कबूल कर। तू इसे क्या कर? कबूल कर। लेकिन परमेश्वर के दास ने उसे बार बार मना किया, और वो वहां से चला गया। जब वो वहां से जा रहा था, तो परमेश्वर के दास का जो एक चेला था, जिसका नाम था गेहजी, उसके पास खड़ा था। अब गेहजी के मन में एक लालच आया, एक अभिलाषा आई, और बाइबल में लिखा है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप की मृत्यु मौत है। गेहजी के मन में एक लालच आया। जब उसके मन में एक लालच आया कि परमेश्वर के दास ने इस अरामी को ऐसे ही क्यों जाने दिया, ये ऐसे क्यों जा रहा है, परमेश्वर के दास ने इससे कोई कीमत भी नहीं ली। अब उसके मन में लालच आया, वो उसके पीछे दौड़ा। जब उसके पीछे पीछे जा रहा है, नमान कोढ़ी ने दूर से देखा, और एक मिलाप वाले व्यवहार के साथ वो उतर गया। जब मिलाप व्यवहार के साथ उतरा और उसने पूछा, गेहजी ने उसके पास जाकर झूठ बोला। उसने कहा कि मुझे परमेश्वर के दास ने भेजा है। देखिए, परमेश्वर के दास ने उसे नहीं भेजा था, लेकिन उसने झूठ बोला कि परमेश्वर के दास ने मुझे भेजा है, और अपनी जरूरत की चीजें ली और वापिस आ गया। अब वो वापिस गया, और परमेश्वर के दास ने उससे सवाल पूछा। फिर से पढ़ेंगे हम 25 से लेकर 27 तक। मैं पढ़ता हूं। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। गेहजी भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? परमेश्वर के दास ने पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। देखिए, उसने फिर से झूठ बोला कि तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, हालेलुया, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के दास को सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी उसने सवाल किया और उसने फिर से झूठ बोल दिया। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर के दास ने उससे कहा, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून की दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? परमेश्वर के दास ने उससे कहा। इस कारण से उसने झूठ बोला, और परमेश्वर के दास ने उससे कहा, इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के दास के साथ रहता था, उसका अंत क्या हुआ?
एक व्यक्ति परमेश्वर के दास के साथ रहता था, उसके संग चलता था, हर समागम में वो परमेश्वर के दास के साथ होता था, हर प्रार्थना में वो परमेश्वर के दास के साथ होता था, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? उसको कोड़ लग गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी में भी बहुत तरह के कोड़ लगे हुए हैं। बीमारी का कोड़, पाप का कोड़, निराशा और कर्जे का कोड़, ये हमारी जिंदगियों में आज तक बने हुए हैं। क्यों? ये मैं सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं, क्यों बने पड़े हैं? क्योंकि हम अपने मन की बात को मानते हैं, हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते। कृपया इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। हम किसकी बात को मानते हैं? अपने मन की बात को मानते हैं। आज बहुत हल्के में यीशु मसीह को लिया जाता है। आज यीशु मसीह का आदर बिल्कुल भी नहीं किया जाता मेरे प्रियो। आज हम अपने मन की बात को झट से मान लेते हैं और परमेश्वर को एकदम से निग्लेक्ट कर लेते हैं। मेरे प्रियो, उस दिन उस गेहजी ने अपने मन की बात को सुना और अपने ऊपर एक कोड़ को ले लिया। हालेलुया। आज हम सब भी अपने मन की बात को सुन रहे हैं। हालेलुया। कितना गंभीर मुद्दा है ये कि आज भी हम लोग अपने मन की बात को सुन रहे हैं। देखिए, आज कितने सारे लोग हैं जो चर्च में ही नहीं आए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। यीशु मसीह को कितने हल्के में लिया जा रहा है। उस गेहजी ने अपने ऊपर कोड़ को ले लिया, अंततः उसे क्या मिला? एक बीमारी मिल गई, एक निराशा मिल गई, और परमेश्वर के दास के साथ रहते हुए भी उसने कुछ नहीं सीखा। अंत में उसको कोड़ लग गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, गेहजी परमेश्वर के दास के साथ रहता था, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं था। आज हम लोग भी परमेश्वर के प्रति गंभीर हैं? ये सवाल है आप सबसे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन की बात को सुन रहे हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं यीशु मसीह के लिए। आप चर्च क्यों नहीं आए? आज मेरे दोस्त की शादी है, मुझे वहां पे जाना है। आज मेरे दोस्त की शादी है, मुझे वहां जाना है। आज मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। नहीं, आज नहीं हम चर्च आ सकते, आज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं। ये सोच है हमारी सब लोगों की। मेरे प्रियो, लोगों की धारणा ये है, हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, हमारे दोस्त ने हमें मैरिज पे बुलाया है। ये अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की। लेकिन जब परमेश्वर के दास उनसे सवाल करते हैं तो उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब ये होता है कि पास्टर जी, हमें सब कुछ देखना पड़ता है, हमसे वो प्रेम करता है, हम उसको ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको ना नहीं बोल सकते। अरे आप परमेश्वर को नाम बोल रहे हो, आप सबको तो देख रहे हो, क्या आप परमेश्वर को देख रहे हो? आज हम अपनी मन की बात सुनने से गरीब हैं, कर्जे के नीचे हैं, बीमारी के तले हैं, शराबों के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी गेहजी की तरह अपनी मन की बात को सुनते हैं। वो परमेश्वर के दास के साथ रहता था, उसकी बातों को सुनता था, हर जगह वो परमेश्वर के दास के साथ जाता था, लेकिन वो परमेश्वर के विषय में गंभीर नहीं था। क्या आज आप परमेश्वर के विषय में गंभीर हो? ये सवाल है आप सबसे। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने कुछ नहीं देखा, उस परमेश्वर ने आप लोगों को देखा, उसको तरस आया आपकी दशा पर, इसलिए उसने अपनी जान आपके लिए कुर्बान कर दी। क्या आज आप परमेश्वर के बारे में सोचते हो? आज बहुत आसान हो गया है यीशु मसीह के विषय में बात करना। यीशु मसीह मर गया, सलीब के ऊपर चढ़ा गया, कितना आसान है ये। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह जो सर्वश्रेष्ठ महान शक्तिमान परमेश्वर है, वो ऐसे ही नहीं क्रूस पे चढ़ा, उसने बड़ी कीमत को झुकाया है और उसके द्वारा हमने उद्धार को हासिल किया अपनी जिंदगी में।
मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसकी 15 की 13 में, आप पढ़ सकते हो, यूहन्ना उसकी 15 उसकी 13 आयत में बाइबल में लिखा है, आप सबने निकाल लिया? इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में लिखा है, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। वो हमारा मित्र बन के आया, उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया। आपको पता है, परमेश्वर के बोलने और करने में एक समानता है। जो वो कहता है वही वो करता है। हालेलुया। क्योंकि उसके बोलने और करने में एक समानता है। क्या है? एक समानता है। हालेलुया। जो वो बोलता है वही वो करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने अपना प्राण हम सबके लिए दे दिया। उसने क्या किया? अपना प्राण दे दिया हमारे लिए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। सिर्फ हम लोगों को देखकर, हमारे पापों को देखकर। हमारी तरह नहीं देखा उसने, परमेश्वर ने। जैसे हम देखते हैं, हमारी रिश्तेदारी को देखते हैं, हम समाज को देखते हैं, हम लोग क्या कहते हैं ये देखते हैं, हम परमेश्वर को ऐसे मानते हैं। आज ये सवाल है, जांचिए अपने आप को। इन बातों में आप अभी भी फंसे हुए हो। हालेलुया। कितना मुश्किल हो गया है संसार में से मन हटाना। यह मुश्किल हो चुका है। आज बहुत सारे लोग अपने मन की बात को सुनते हैं। मेरे प्रियो, एक फोन को लेकर आप 4 से 5 घंटे बिता सकते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को आप 5 मिनट भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ अभी तक नहीं है। हम कैसे फैसला लेते हैं? अपने मन की बात को सुनकर, गेहजी की तरह, और कोड को अपने ऊपर अभी तक हमने लेकर रखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम जल्दी से बढ़ेंगे। मत्ती उसका 27 से लेकर उसकी 3, 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 27 आयत। मत्ती 27 अध्याय दी 3 वचन 4 और 5। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा। कितने साल तक? 3.5 साल तक वो यीशु मसीह के साथ रहा। हालेलुया। वो यीशु का चेला था। कितने लोगों को यहूदा इस्करियोती के बारे में मालूम है? वो यीशु मसीह का चेला था। यहूदा इस्करियोती के बारे में आप सबको नहीं मालूम? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था। वो यीशु मसीह के साथ रहता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह के साथ रहता था। संगति के दौरान, भोजन के दौरान, स्वागत के दौरान, उन सब चीजों को यहूदा इस्करियोती ने जाना था। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था। वो यीशु मसीह के साथ रहता था। संगति के दौरान, भोजन के दौरान, स्वागत के दौरान उसने सब कुछ यीशु मसीह के बारे में जाना था। हालेलुया। उसने सब कुछ यीशु मसीह के बारे में जाना था। और अंतिम समय में उसने 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कितने सिक्कों के लिए?
30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के साथ रहता था और उसने 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। मेरे प्रियो, अंतिम भोज में यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ नहीं था, उसमें शैतान समाया और उसने यीशु मसीह को बेच दिया। उसने 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। अब उसने यीशु मसीह को बेच दिया, उसको खुशी मिली, 30 सिक्के मिल गए उसको। अब 30 सिक्के उसके पास है, उसको खुशी मिली और उसके विवेक ने उससे बात करना शुरू किया। जब उसके विवेक ने उससे बात करना शुरू किया कि तूने गलत किया है, तूने निर्दोष को पकड़वा दिया है, तूने गलत किया है। जब उसने इस बात को स्मरण किया, उस बात को याद किया कि मैंने गलत किया है, मेरे प्रियो, बाद में वो यहूदा इस्करियोती याजकों के पास गया। जब वो याजकों के पास गया तब उसने क्या किया? तब उसने सिक्के उनको वापस दिए, लेकिन उन याजकों ने उन सिक्कों को लेने से मना कर दिया। जब उन सिक्कों को लेने से उन्होंने मना कर दिया, तब यहूदा इस्करियोती के मन ने उसको बार बार उसको गलत, उसके विवेक ने उससे बात की कि तूने गलत किया है, तूने निर्दोष को पकड़वा दिया है। जब उससे बातें की तो वो वापस अपने घर पे आया, उसका विवेक उसको दोषी ठहराता गया, उसको गलत कहता रहा और अंत में उसने अपने घर पे आकर फांसी लगा ली और वो मर गया। देखिए, यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के साथ रहता था। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन उसकी अंत में क्या हुआ? उसने अपने आप को फांसी लगा ली और वो मर गया। हालेलुया। उसके अंत में क्या हुआ? वो मर गया। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का चेला था, 3.5 साल तक वो यीशु मसीह के साथ रहा और उसका अंत कितना भयानक हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस धरती पे क्यों आया? कि संपूर्ण मानव जाति का जो अंत है वो अच्छा हो। लेकिन उस यहूदा इस्करियोती का अंत क्या हुआ? उसने अपने आप को फांसी लगा ली, मर गया। वो क्यों मरा? मेरे प्रियो, वो भी यीशु मसीह के साथ रहता था, उसके साथ चलता था, हर स्वागत में, हर एक भोजन में, हर एक वस्तु में यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन वो भी यीशु मसीह के प्रति गंभीर नहीं था और अंततः वो मर गया। अंततः वो मर गया और उसने अपने आप को क्या किया? फांसी लगा ली। अजीजों, हमारे पास 2 ही चुनाव है, एक यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह के बगैर। तीसरा कोई भी चुनाव नहीं है, कोई भी चुनाव नहीं है। आज हम यीशु मसीह के साथ सीधे हैं। मेरे प्रियो, वो यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन उसका मन कहीं और ही था, उसका मन कहीं और ही था और उसने 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया, उसमें दुष्ट आत्मा आई और उसने अंततः अपने आप को फांसी लगा ली। उसका अंत कितना भयानक हुआ, यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी। आज हम गंभीर हैं यीशु मसीह के प्रति। यीशु मसीह इस धरती पे इसलिए आया कि संपूर्ण मानव जाति का अंत अच्छा हो, लेकिन वो मर गया। मेरे चीजों, एक बार की बात है, परमेश्वर ने एक मनुष्य को एक बाग में छोड़ दिया। परमेश्वर ने एक मनुष्य को एक बाग में छोड़ दिया और बोला कि इस बाग के सभी फलों को देख ले, ये फल अच्छे हैं, खाने योग्य है और तेरी सेहत के लिए अच्छे हैं, इन फलों को देख, लेकिन मेरी एक शर्त है। परमेश्वर ने बोला, मेरी एक शर्त है, जिस फल के तू पास से गुजर गया उसे वापस तू तोड़ नहीं सकता। उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसने बोला, कोई बात नहीं, इतनी सो तो बात है। वो चलता गया। अब वो व्यक्ति अपने रास्ते में बढ़ रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उसको फल दिखा, उसने देखा नहीं,
ये फल अच्छा नहीं है, इससे आगे वाला फल देखता हूं, वो इससे ज्यादा अच्छा होगा, इससे ज्यादा मीठा होगा। और वो चलता गया, आगे एक फल आया, उसने बोला नहीं ये भी अच्छा नहीं है, इससे आगे वाला फल देखता हूं, वो इससे ज्यादा मीठा होगा। करते 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 वो आगे आगे बढ़ता गया और अंततः बाग खत्म हो गया। जब बाग खत्म हुआ तो उसने देखा कि जो फल थे वो कुछ ही बचे थे और उन्हीं में उसको गुजारा करना पड़ता था। जब वो बढ़ा तब उसने अपने परमेश्वर की उस वाचा को याद किया कि परमेश्वर ने मुझे बोला था कि तू वापस बाग में जाके उस फल को तोड़ नहीं सकता, और अंततः वो भूखा ही बाहर चला गया। मेरे प्रियो, ये कहानी इस बात का संकेत है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कन्फेस करते हैं, इस बात को मानते हैं कि मैं कल तौबा करूंगा, मैं आने वाले अगले दिन में तौबा करूंगा, मैं मंडे को तौबा करूंगा, मैं आने वाले संडे को तौबा करूंगा, लेकिन समय उनके हाथ से निकलता जा रहा है। मेरे प्रियो, आज का ये दिन अगर आपकी जिंदगी से निकल गया, ये हजारों मील दूर चला जाएगा, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ये आज का चांस आपकी जिंदगी से अगर चला गया तो वापस आपको ये चांस नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। वो यहूदा इस्करियोती 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन वो गंभीर नहीं था, अंततः वो मर गया। गेहजी भी परमेश्वर के दास के साथ रहता था, लेकिन उसके प्रति गंभीर नहीं था, इसलिए वो मर गया। किसके कारण? अपनी लापरवाहियों के कारण। हालेलुया, अपनी लापरवाहियों के कारण। मेरे प्रियो, आज एक निर्णय लेकर जाइए, आज एक निर्णय लेकर जाइए कि प्रभु मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा, प्रतिदिन मैं प्रार्थना करूंगा, मैं संगति करूंगा तेरे साथ, मैं हर रोज प्रार्थना करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, प्रभु मैं तुझ में बढ़ूंगा। अगर आप इस वचन को सुनते हो तो, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस फैसले को आज ले लेते हो तो जो आपका आने वाला भविष्य है वो अच्छा होगा, वरना आपको भी अंत में कुछ नहीं मिलेगा। गेहजी और यहूदा इस्करियोतियों की तरह कुछ भी नहीं हासिल होगा। हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ आ रहा है? मेरे प्रियो, आज यहूदा इस्करियोतियों और गेहजी की तरह मत चलिए। आज गंभीर हुई यीशु मसीह के प्रति। मेरे प्रियो, आज मैं जवान हूं और मैं जवान भाई बहनों से यह बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को हल्के में लेना बंद कीजिए। यीशु मसीह को हल्के में लेना बंद कीजिए। यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन। यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह साधारण मनुष्य होता तो आज यीशु मसीह का जिक्र ना होता। कितने लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है और वो मर जाते हैं, 4 दिन उनके बारे में बातें होती हैं और बाद में लोगों से उन्हें भुला देते हैं। लेकिन यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं था। मेरे प्रियो, वो ऐसा परमेश्वर है जिसके बोलने से प्रकृति अपना आकार ले लेती है। धरती ने अपना आकार ले लिया, सूरज बन गए, चंद्रमा बन गए, पौधे उग गए, और आप सब मेरे को सुंदर रचना परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हालेलुया, वो परमेश्वर है। और मुझे बहुत दुख होता है आज जब मेरे नौजवान भाई बहन इन बातों को हल्के में लेते हैं। यीशु मसीह मारा गया, सलीब पे चढ़ाया गया, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने अपना प्राण लहू हमारे लिए त्याग दिया। आज हम सब ने क्या त्यागा यीशु मसीह के लिए? हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन हमने क्या त्यागा यीशु मसीह के लिए? कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं जो रोज बाइबल को पढ़ते हैं? देखिए, ये हाल है। आज ये बातें शायद आपको कड़वी लगे, बुरी लगे, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स से पूछ सकते हो, जिस दिन से मैंने इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पकड़ा है ना, एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने प्रार्थना ना की हो, बाइबल ना पढ़ी हो। आप पूछ सकते हो,
परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से ये मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि पौलुस कहता है प्रभु मैं जो कुछ भी हूं तेरी दया और तेरे अनुग्रह से हूं। और यीशु मसीह को कितने साधारण तरीके से लिया जाता है। वो मर गया, जिस लीप पे चढ़ाया गया उसको उसके किल ठोक देंगे तो क्या आगे का विषय क्या है? आप अपनी उंगल में ना, अपनी उंगली में एक सुई को नहीं चुभा सकते, इतना दर्द होगा। और उस यीशु मसीह ने अपने आप को लुटा दिया हम सब के लिए। आज हम सब ने क्या त्यागा यीशु मसीह के लिए? बातें हम करते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी जी, वो मर गया हमारे लिए, उसने अपने आप को लुटा दिया हमारे लिए, त्याग दिया उसने आपको, अपने आप को त्याग दिया हमारे लिए। आपने क्या त्यागा यीशु मसीह के लिए? ये सवाल है आप सबसे। मेरे प्रियो, अगर इस वचन को आप समझ जाओगे ना, आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं परमेश्वर की दया से ये बात बोल रहा हूं। उस यीशु मसीह को कितनी पीड़ा को सहना पड़ा, इतने इतने कांटे उसके सर पे चुभाए गए, इतने बड़े कांटे उसके सर पे चुभाए गए, लहू लुहान शरीर में उसको पता नहीं कितने मीलों चलना पड़ा। और यीशु मसीह को फिर भी साधारण मानते हैं लोग। ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन। वो परमेश्वर, ही इज ए माइटी गॉड। वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके बोलने से प्रकृति अपना आकार ले लेती है। मेरे प्रियो, आपको उसने पता कैसे बनाया? मिट्टी को लेकर उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप पे बनाया हमें। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पे बनाया है। कितने हल्के में लेते हैं इन बातों को। उस यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, उस खुदा के मुंह से उसके मुंह पे थूका गया। आज आप सब में से किसी के मुंह के ऊपर थूका जाए ना, तो सारी मसीहत बाहर आ जाएगी। मैं लिख के देता हूं ये बात, हमारी मसीहत बाहर आ जाएगी। थूक के दिखाया, आप प्राण ले लोगे उस व्यक्ति का कि तूने मेरे ऊपर थूका क्यों? उसके मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज उसके सर पे रखा गया, कोड़े लगाए गए उसको, जान लुटा दी उसने हमारे लिए अपनी। और फिर भी बोला जाता है ही इज ऑर्डिनरी मैन, वो साधारण मनुष्य है। बाइबल में लिखा है इससे उत्तम किसका प्यार कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। उसने बोला और करके दिखाया। और यीशु मसीह को फिर भी लोग ऑर्डिनरी लेते हैं, साधारण लेते हैं। थूका गया उसके मुंह पे, वो सर्वशक्तिमान के मुंह पे थूका गया, लेकिन उसने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। उसने कुछ भी नहीं बोला। मेरे प्रियो, अगर वो बोलता तो आज हम सब लोग उधार ना पाते। उसके मुंह पे थूका गया। वो कितना गंभीर है हम सब के लिए, लेकिन क्या हम सब लोग यीशु मसीह के लिए गंभीर हैं? क्या गंभीर हैं हम? यीशु मसीह हम सब के लिए बहुत सीरियस है। ही इज सो सीरियस अबाउट यू, बट आर यू? क्या आप सीरियस हो आज यीशु मसीह के लिए? कितने हल्के में लेते हैं यीशु मसीह को लोग। मेरे प्रियो, उसने जो कहा उस वायदे को निभाया। उसने कहा था मैं जान दूंगा तुम्हारे लिए, उसने दी। उसने अपने आप को लुटाया हमारे लिए, प्राण को दे दिया उसने। उसका लहू प्राण त्यागा गया। हमने परमेश्वर के लिए क्या त्यागा है आज? ये सवाल है। क्या त्यागा है आपने यीशु मसीह के लिए? यीशु मसीह, तू मेरे लिए ये कर दे प्रभु, तू मुझे कोठी दे दे प्रभु, तू मुझे बंगला दे दे प्रभु, तू मुझे कार दे दे, मेरे बच्चे बाहर चले जाएं, मैं सेटल हो जाऊं, मेरे अच्छा घर मिल जाए, बस मैं अपनी जिंदगी मजे से जीना चाहता हूं। आप सब कुछ लेना 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 चाहते हो, कुछ देना भी चाहते हो। क्या देना चाहते हो आप परमेश्वर को?
क्या मैं इस चर्च में बैठकर बड़ा आत्मिक बनता हूं, लेकिन क्या चर्च के बाहर मेरी लाइफ आत्मिक है? क्या ओ परमेश्वर, जो परमेश्वर है वो मेरी गारंटी लेता है? ये सवाल है आप सबसे। मेरे प्रियो, मैं पिछले दिन ये बात सुन रहा था परमेश्वर के दास के मुंह से। परमेश्वर से माफी मांगा करो अगर आपको कोई अच्छा कहता है, कोई आपको आपके मुंह पर कहे ना, ये जी बड़ा अच्छा बंदा है, ये बड़ा सही बंदा है, परमेश्वर से माफी मांगा करो। प्रभु तू तो जानता है ना मैं कैसा हूं, मैं कितना गुनाहगार पापी हूं, रोज झूठ बोलता हूं, रज के झूठ बोलता हूं, तू तो मुझे जानता है ना। आज क्या दर्शन है हमारा यीशु मसीह के लिए। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने जो कहा आपके लिए करके बताया, उसने अपना प्राण त्याग दिया हम सबके लिए। हालेलुया। हम सबने क्या त्यागा यीशु मसीह के लिए? हमारा स्वभाव आज भी वही है। कोई हमसे इतनी सी बात कहे, हमारी मसीहत बाहर आ जाती है, तूने मुझे ये बात क्यों कही? हमारा गुस्सा, हमारा स्वभाव, हम छोटी छोटी बातों पे चिढ़ते रहते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है। क्या बाइबल में लिखा है, फिलिपियों उसकी 2:4 में लिखा है, जिस तरह का मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। उस यीशु मसीह ने यह थोड़ी बोला कि आपके जैसा, मेरे जैसा आपका रंग हो, मेरे जैसी आपकी हाइट हो। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला जिस तरह मेरा स्वभाव है वैसा स्वभाव तुम्हारा भी हो। हमारा स्वभाव है यीशु मसीह की तरह। आज जांचिए अपने आप को, परखिए, देखिए कि प्रभु मैं तेरे काबिल हूं। अगर नहीं हो तो आज प्रभु को अपने सच में बोलिए कि प्रभु मुझे अपने काबिल बना। आज ध्यान दीजिए, यहूदा इस्करियोतियों के साथ, वो भी हम सबकी तरह ही था। चर्च में जाता था, यीशु मसीह के साथ रहता था, कोई संडे मिस नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह के प्रति गंभीर नहीं था, ध्यान उसका कहीं और ही था। और अंततः वो मर गया, फांसी लेकर मर गया। यीशु मसीह को पकड़वा दिया उसने। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़वा दिया उसने। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह हमारे लिए जान ना देता तो हम उद्धार ना पाते। हालेलुया। आज ध्यान दीजिए उस यीशु की ओर। आज आप सब लोग जानते हो, आपके क्रमों के अनुसार, आपके कामों के अनुसार आपका अंत क्या होगा, लेकिन आप गंभीर हो इन विषयों पर। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक इंसान ने नरक का सदृश्य देखा है। नरक कोई ऐसी जगह नहीं है। हेल इज अ टू डेंजरस प्लेस। नरक इतनी भयानक जगह है, परमेश्वर के दास ने पिछली बार बताया था, एक बार बताया था, मुझे आज भी याद है, मैं डरता हूं। नरक पता कैसी चीज है? एक लोहे के, एक बड़ा लोहा, उसके बीच में इंसान को खड़ा कर दिया जाए और उसमें कोई भी रास्ता ना हो। एक इंसान ने नरक का क्या सदृश्य देखा और उसकी आत्मा को परमेश्वर नरक में ले गया। अब वो नरक में गया, वो बोल रहा था कि इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मेरा दम घुट रहा था वहां पर, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मेरा दम घुट रहा था वहां पर। क्या हम सब लोग वहां पर ठहर सकते हैं? आज सीरियस हो जाइए, यीशु मसीह को हल्के में लेना छोड़ दीजिए। जवानों, मेरे भाई बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह कोई साधारण विषय नहीं है। परमेश्वर के दास बार बार अपना गला फाड़ फाड़ कर आपको बताते हैं, लेकिन क्या है, उन बातों का आप पर असर होता है? चर्च के बाहर जाने के बाद आपकी मसीहत कैसी है, यह बात मायने रखती है। चर्च में अंदर आने पर तो सभी आत्मिक बन जाते हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, क्या उस यहूदा इस्करियोतियों की तरह आज हम भी यीशु मसीह के साथ चलने का दावा कर रहे हैं? क्या उसके साथ हम चलते हैं? यह सवाल है हम सब लोगों से। क्या हम दावा ही करते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ चलता हूं, हाँ प्रभु मैं तेरे साथ हूं, तू बोल क्या मैं क्या करना चाहता हूं? ऐसे आपको कभी परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, अपनी बाइबल को रोज पढ़ना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना रोज शुरू कीजिए, तभी आपको उसके भेद का अनुभव होगा। वो परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा जब आप उसके वचन को पढ़ोगे। जी मेरे पास वचन पढ़ने का समय नहीं है, तो आपके पास फोन चलाने का समय है। क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐसे चाहे हम सारी कितने सालों तक चर्च आते रहें, लेकिन हमें कुछ भी फल नहीं मिलेगा अगर हम यीशु मसीह के प्रति गंभीर नहीं हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? क्या किया यीशु मसीह ने हमारे लिए? अपनी जान दे दी, कुर्बान कर दिया अपने आप को, मारा गया, उसको पीड़ा सहनी पड़ी, क्रूस उठाकर उसको कितने मीलों तक चलना पड़ा। बड़ा साधारण बन चुका है यीशु मसीह का विषय। मेरे प्रियो, मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि आप किसी को यह बात बताओगे कि मैं मसीही हूं, इससे किसी का जीवन नहीं परिवर्तन होगा। परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा है? क्यों हम इस पृथ्वी पर आए हैं? क्यों आए हैं? परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। उसने अपनी प्रस्तिश करने के लिए हम सबको बनाया है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर चाहे तो हमें ऐसे चुटकी में खत्म कर सकता है। हमारा गुरूर, घमंड, पैसे पे घमंड हमारा, हम रोड पे आ सकते हैं 1 मिनट में। उसको सिर्फ एक इशारा करना पड़ेगा। उस परमेश्वर को ऑर्डिनरी मत लीजिए, साधारण तरीके से मत लीजिए। मेरे प्रियो, याद रखिए, आप इतना छोटा सा दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते, और उस परमेश्वर ने आपके लिए पीड़ा को सहा, एक भारी पीड़ा को सहा है, और कुछ नहीं बोला बदले में। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलता तो आप और मैं, हम सब उधार ना पाते। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? क्या मैं बंद कर दूं? मैं रेगुलर रखूं? थैंक यू सो मच। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का ठट्ठा किया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए। हालेलुया। ताकि आप और मैं जीवन पाएं। हालेलुया। ताकि आप और मैं जीवन पाएं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को सलीब दी गई, उस पे चढ़ाया गया, उसके आसपास जो डाकू थे, अन्य लोग थे, वह भी उसकी निंदा कर रहे थे। देखिए, खुद मर रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, अपना दर्द नहीं दिख रहा उनको, लेकिन यीशु मसीह का मजाक कर रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा नीचे, अपने आप को साबित कर। खुद सलीब पे लटके हुए हैं, उनको भी वही सजा मिली है जो यीशु मसीह को मिली, लेकिन ध्यान किसके ऊपर है? ध्यान किसके ऊपर केंद्रित है? यीशु मसीह के ऊपर। उसका ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वहां एक बुद्धिमान मनुष्य था, उन डाकुओं में से एक बुद्धिमान मनुष्य था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे लूका उसकी 23 अध्याय से 27 तक पढ़ेंगे। 23-27। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए उस परमेश्वर की गंभीरता को।
वो खुद पीड़ा उठा रहा है, लेकिन उसका ध्यान किसकी ओर है? उन स्त्रियों की ओर। वो परमेश्वर बोल रहा है मेरे लिए मत रो। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस बात को। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। अपने और अपने बालकों के लिए रो। खुद पीड़ा उठा रहा है और फिक्र किसकी कर रहा है? आप सबकी, मेरी, हम सबकी फिक्र कर रहा है। देखिए, उस परमेश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए आज। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए, अपने बालकों के लिए रो। आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे एक बार। क्योंकि देखो, वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वह जो बांझ है और वह गर्भ हालेलुया। जो ना जने और वह स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वह पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। हालेलुया। देखिए कितना भयंकर समय आने वाला है, कितना भयंकर समय आने वाला है। परमेश्वर आज से कितने साल पहले ये बात को कन्फेस करके गए हैं कि मेरे लिए मत रो, अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। इतना भयंकर समय आएगा, वह पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कहेंगे कि हमें ढांप लो। मेरे प्रियो, इतना भयंकर समय आने वाला है। शैतान आप सबकी संतानों को अपने वश में कर लेगा, आप सबकी संतानों को अपने वश में कर लेगा। इतना भयंकर रीति से शैतान वार करने जा रहा है। वो समय आएगा, इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि वो समय आता है। मेरे प्रियो, आज हम जो करते हैं हमारे बच्चे भी सेम वही करेंगे। अगर आज हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे भी आगे बाइबल ही पढ़ेंगे। अगर आज मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरे आने वाले बच्चे भी प्रचार ही करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी बाइबल पढ़ते थे, वचन को सुनाते थे मुझे। मैं बेड पे सोया होता था और ये मेरे आसपास वचन को सुनाते रहते थे। तब मेरा ध्यान कहीं और ही था, यहूदा इस्करियोतियों की तरह। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने क्या किया, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर की और मुझे चुन लिया। आज मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं। सबसे बड़ी परमेश्वर की दया है और मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको चिता रहा है इस बात के लिए, आज आप जो करोगे सेम वे में आपके बच्चे भी वही करेंगे। बस हम थोड़े समय में परमेश्वर के वचन को खत्म करेंगे। मेरे प्रियो, ये वार्निंग है, ये वार्निंग है आप सबके लिए परमेश्वर की तरफ से। आज कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका ध्यान कहीं और ही है। मां बाप उनको बिल्कुल भी नहीं डांटते, फोन देते हैं, बस बिठा देते हैं। लेकिन उनका भविष्य क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है इस बात के लिए? मेरे प्रियो, आज बहुत सारे बच्चे हैं मर रहे हैं। मैं पिछले दिन एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा फोन यूज कर रहा था, फोन यूज कर करके गेम्स खेल खेल के अब उससे उठा भी नहीं जा रहा, वो ऐसे 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 कांप रहा है। ये हाल हो चुका है। शैतान ऐसी ऐसी सुविधाएं इस पृथ्वी पर भेजेगा कि आपके बच्चे उनमें फंस जाएंगे और खत्म कर देगा। इट्स ए वार्निंग फ्रॉम गॉड टू यू। ये परमेश्वर की वार्निंग है आप सबके लिए। खुद भी गंभीर होइए और अपने बच्चों को भी गंभीर कीजिए। मेरे प्रियो, परंपराओं के अनुसार चलना छोड़ दीजिए।
आज वचन सुनाने वाले भी थक चुके हैं और सुनने वाले भी थक चुके हैं। अब समय है कुछ करने का। मेरे प्रियो, आज रविवार है, कितने लोगों ने कल शनिवार को तैयारी की कि प्रभु मुझे तेरे भवन में जाना है, मुझे बता, मैं 10 मिनट कुछ बोलना चाहता हूं, मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं। कितने लोगों ने इस बात को सोचा, प्रार्थना की कि प्रभु कल संडे है, कल रविवार है, कल का वचन मेरे लिए हो प्रभु, मेरी जिंदगी बदल जाए वचन के द्वारा। मान लीजिए मुझे भूख लगी है तो खाना मैं ही खाऊंगा ना, मैं ही खाऊंगा खाना। अगर वचन की जरूरत आपको है तो आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा ना जी। आप ऐसे थोड़ी वचन को समझ सकते हो। परंपराओं के अनुसार चल चल के थक चुके हैं, पास्टर सुना सुना के थक चुके हैं और कलीसिया सुन सुन के थक चुकी है। मेरे प्रियो, छोड़ दीजिए, यीशु के पीछे चलिए। वो क्या कहता है, जाइए सड़कों पर प्रचार कीजिए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को प्रचार कीजिए। मेरा दोस्त एक दिन मुझ पे फोन पे बात कर रहा था, वो बातें करी जाए, इधर बातें करे, इधर की बातें उधर घुमा के करे, और मैं हाँ 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 बोल रहा है, तुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी बात में। मैंने बोला तूने सही बोला, मुझे तेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तू यीशु मसीह को कोई बात ही नहीं कर रहा। जिसको तू मानता है उसकी कोई बात ही नहीं है तेरे जीवन में। आज प्रचार कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, आप उनकी जिंदगियों के जिम्मेदार हैं। अगर परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया है तो गंभीर हो जाइए यीशु के प्रति। मेरे प्रियो, नोआ एक था जिसको पंजाबी में नू बोलते हैं। एक नोआ था, उसने इतना बड़ा जहाज बनाया, रेंगने वाले बड़े बड़े जानवर उसने एकत्रित कर लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था ये खरा मनुष्य है। बाइबल में लिखा है इस बात को, नोआ एक खरा मनुष्य है। ये है हमारी पद प्रतिष्ठा। जब परमेश्वर हमारी तारीफ करे, हमारी गारंटी ले, ये हमारी तारीफ है। मुझे धन मिल गया, मुझे दौलत मिल गई, मुझे पैसा मिल गया, ये हमारी पद प्रतिष्ठा नहीं है। ये चीजें नाश हो जाएंगी। परमेश्वर के दास एक बार बता रहे थे कि मैं एक व्यक्ति के घर पे गया। जब मैं उसके घर पे गया, कह रहे कि मैंने देखा कि एक बड़ा शोकेस, उसमें इतनी इतनी बड़ी ट्रॉफियां, तांबे, सोने के पता नहीं कैसे कैसे मेडल, उसमें सर्टिफिकेट्स। मैं बड़ा खुश हुआ, कह रहे देख के। मैंने जब देखा कि ये इतने बड़े बड़े मेडल्स, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके बेटे ने हासिल की है जी। बोले हाँ जी, लेकिन दुर्विधा वो इस पृथ्वी पर जीवित नहीं है। क्या होगा उन पदवियों का? वो नाश हो जाएगा सब कुछ। हमारे साथ अंततः सिर्फ एक नाम बना रहेगा, वो यीशु नाम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नोआ गंभीर था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी। पौलुस गंभीर था, जो एथेंस में घुस के परमेश्वर का प्रचार करके बाहर आया। पौलुस को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। हालेलुया। क्या आज हम गंभीर हैं यीशु के विषय में? सुनने वाले भी थक चुके हैं और सुनाने वाले भी थक चुके हैं, लेकिन अंततः लाभ कुछ नहीं होता। क्या आपकी जिंदगियों में बदलाव आता है? सवाल है आप सबसे। आपकी जिंदगियों में बदलाव तब आएगा जब आप इसको पढ़ोगे। इसके अलावा आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। आज कहां भटके हुए हैं हम? आपने परमेश्वर का दर्शन ही नहीं किया। आपने क्या हासिल किया आज तक? आपने परमेश्वर का दर्शन नहीं किया। मान लीजिए आपने कुतुब मीनार नहीं देखा, आप उसके बारे में बता सकते हो? बता सकते हो आप? आपने गाजर का हलवा नहीं खाया, आप उसका टेस्ट बता सकते हो कैसा है? नहीं खाया तो आप टेस्ट भी नहीं बता सकते। मैं थोड़ी ना आपसे पूछूंगा जी कैसा टेस्ट है,
आप बोलेंगे मैंने खाया ही नहीं। जब तक आप इसको खाओगे नहीं ना, जब तक आप इसको खाओगे नहीं, कुछ नहीं हासिल होगा, दर्शन ही नहीं मिलेगा। आज लोग आते हैं यहां पर फर्जी गवाहियां देने, फर्जी गवाहियां देते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं, सालों साल गायब हो जाते हैं। जी मेरा वीजा लग गया, मैं बीमारी से चंगा हो गया, तो बाद में कहां गया तू? फर्जी गवाहियां दे रहे हैं प्रेशर में आकर। परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनिए। अगर परमेश्वर को खोजना चाहते हो, परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा खाओ पियो और मर जाओ। उसका दर्शन है, उसकी योजना है आपकी जिंदगी में, कोई लक्ष्य है। हमारी पद प्रतिष्ठा यह है कि अगर परमेश्वर हमारी गारंटी ले, जैसे उसने नोआ को बोला था, नोआ एक खरा मनुष्य है, बाइबल में लिखा है। क्या आज परमेश्वर हमारी गारंटी लेता है? हम परंपराओं के अनुसार चल रहे हैं। पास्टर जी प्रचार कर ही देंगे, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करके इस बाइबल को पढ़ने का क्या फायदा जी? आपको स्वाद ही नहीं पता चलेगा तब तक वचन का। बाइबल में लिखा है मुझे चक्कर तो देखो मैं कितना भला हूं। आपने चखा ही नहीं अभी तक उस परमेश्वर को। मेरा विश्वास है जब आप इस बाइबल को पढ़ोगे, इस परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, मैं विश्वास के साथ ये बोलता हूं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर जरूर कार्य करेगा, जरूर आपकी जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, नोआ एक था, मूसा एक था, जो इतनी बड़ी भीड़ को मिस्र में से निकाल कर लाया था। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के प्रति गंभीर था। आज यीशु मसीह आपके ऊपर तब ही जिम्मेवारी देगा अगर आप उस जिम्मेवारी को आप झेलने के लायक हो। क्या हम हैं लायक? आज परंपराओं के अनुसार चलना छोड़ दीजिए, यीशु के पीछे चलिए, आपको अंततः उसका अंत अच्छा मिलेगा। मेरे प्रियो, गेहजी की तरह, यहूदा इस्करियोतियों की तरह मत बनिए। वो सिर्फ चलने का एक ढोंग करते थे, एक बस दावा ही करते थे कि प्रभु हम तेरे साथ चलते हैं, लेकिन मन कहीं और ही थे। आज इस तरह मत चलिए। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अगर पहनना है तो पूर्ण रीति से पहनिए। हालेलुया। फर्जी गवाहियां, झूठी गवाही देनी बंद कीजिए। अपनी चाल को खरा बनाइए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए। आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आप करोगे। आप उस बच्चे को देख रहे हो, वो छोटा सा बच्चा है, उसके माँ बाप इतने गंभीर है उसके प्रति। और मैं इसके सामने इसकी तारीफ नहीं करता, पर मैं आज आप सबको बता रहा हूं कि इसमें योग्यता है, इसमें योग्यता है। इसके माँ बाप इसके प्रति गंभीर है। क्या आप अपने बच्चों के प्रति गंभीर हो? क्या आप झूठी गवाहियां तो नहीं दे रहे अपने बच्चों की? आज गंभीर हो जाइए यीशु मसीह के प्रति, तभी आपकी जिंदगी में परमेश्वर के फल को, परमेश्वर की आशीषों को, उसकी बरकतों को, उसके जीवन को आप अपनी जिंदगी में महसूस करोगे। ऐसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे प्रियो, अगर चलना है तो एक परमेश्वर का दर्शन लेकर चलिए, जिस तरह नोआ चला था, जिस तरह पौलुस चला था, जिस तरह मूसा चला था। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन के जरिए परमेश्वर ने आपसे बहुत सारी बातें की, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा आज के वचन के जरिए। हालेलुया। जय मसीह की सबको।